हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट। माय नेम इज कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें क्या कट ऑफ होने वाली है। अब आप कहेंगे सर अभी तक आप कहते थे कि कोई कट ऑफ नहीं बता सकता, बट हम डिस्कस क्या करेंगे फिर वही मैं आपके साथ आपको बताने वाला हूँ। मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि सबसे सटीक होगा, ये होगा वो होगा, क्योंकि कट ऑफ होती है और कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा ना सोचे तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि देखो, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, एग्जाम होने तक आपको अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम के दिन आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, और एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आने तक चाहे कोई कुछ भी कह दे, एक कंडीशन हमेशा रहेगी, आपको कभी भी ये कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए आज मैं आपको बोलूं कि ये कट ऑफ रहने वाली है और आपके अकॉर्डिंग उससे मार्क्स ज़्यादा है, तो क्या कल से आप सोचना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। और अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो इस बात पे बहुत ज़्यादा मत सोचिए कट ऑफ क्या होने वाली है, क्योंकि अगर कट ऑफ आज आपको लगता है कि ये होगी तो आपको लगेगा यार मेरे इतने आ जाएंगे, इस सब्जेक्ट में ऐसा तो नहीं होगा, उसमें वैसा तो नहीं होगा, तो वो तो हमेशा बना रहेगा। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप वो सोचना ही छोड़ दो और आपके माइंड में वो थॉट ही ना आए, तो वो भी अगेन पॉसिबल नहीं है। फोकस अगर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे रादर देन रिजल्ट, आप अगर फोकस करेंगे फेज 2 की प्रिपरेशन के लिए, तो वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकता है। तो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ और एग्जाम डेट्स और रिजल्ट डेट क्या होगी वो डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट यही है, आपको एक वॉरियर बनना है, वरियर नहीं बनना है। टेंशन किस बात की लेनी है? जब हम कहते हैं ना कि जब ओखल में सर दे ही दिया है तो फिर डरना किस बात का। जब आपने डिसाइड कर लिया कि एग्जाम्स देने हैं तो फिर डरना क्यों है। और फेज़ 2 के लिए मैं आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि सर मुझे बिल्कुल श्योरिटी है अभी के अकॉर्डिंग, मेरे इतने मार्क्स हैं बट मुझे फीलिंग आ रही है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आप मुझे बताइए कि मैं कैसे पढूं। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं। अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का होता है कि सर अभी समझ नहीं आ रहा, पढ़ें कि नहीं पढ़ें। देखो, वो ना किसी को समझ नहीं आएगा। कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जिनको क्लैरिटी होती है कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भी होगा तो भी हम देख लेंगे। ये भी मुझे किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर वैसे तो मुझे पूरी फीलिंग है, बट अगर नहीं भी हुआ तो भी देखा जाएगा, बट अभी मैं क्या करूँ मुझे ये बताइए। तो ये भी एक अप्रोच है। दूसरी अप्रोच होती है कि हम रिजल्ट का वेट करते हुए, उसमें बहुत टाइम चला जाता है। और मैं वही कह रहा हूँ ना, कट ऑफ बताने के बाद भी अगर हम रिजल्ट का ही वेट करें तो फिर फ़ायदा क्या है इस चीज़ को देखने का, है ना? ना ही देखें तो ही बेटर है। क्या कट ऑफ रहने वाली है इसको एक बार देखते हैं। 2021 में 53.50 थी, 2022 में 41.75 थी, 2023 में क्या होने वाली है। 2021 का पेपर रिलेटिवली इजी था, ईएसआई का भी जीए का भी। 2022 का पेपर डिफिकल्ट था, ईएसआई का भी जीए का भी, और इवन एआरडी का मॉडरेट था। इस साल ईएसआई का पेपर डिफिकल्ट था। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि 2022 से इजी था या ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि 2022 में भी जितने स्टूडेंट ने दिया होगा वो भी समझ सकते क्वेश्चन मोर और लेस सिमिलर टाइप के ही थे, स्कीम्स फोकस ही क्वेश्चन थे, और ऐसे ही क्वेश्चन थे जिसमें आपको बहुत सोचना समझना था। देन जीए इस बार भी डिफिकल्ट थी। एआरडी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट था। हालांकि कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे जैसे साइंटिफिक नेम, फैमिली और इस टाइप के क्वेश्चन थे, वो लास्ट ईयर भी थे। ओके, सो ये तीनों ही हम कह सकते हैं कि इस बार डिफिकल्ट था। मेरिट वाला पार्ट डिफिकल्ट था, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम कह सकते हैं कि उसके इक्विवेलेंट या उससे डिफिकल्ट था। तो हम अगेन कट ऑफ भी हम कैसे डिसाइड करते हैं कि अगर पेपर डिफिकल्ट था कट ऑफ कम जाएगी। आप देखेंगे लास्ट ईयर जब पेपर डिफिकल्ट था 2021 से, तो कितना ड्रास्टिक रिडक्शन आया था। 12 नंबर का रिडक्शन बहुत ज़्यादा रिडक्शन होता है। तो अगेन अभी भी हम बहुत श्योर नहीं कह सकते कि इस बार क्या कट ऑफ रहेगी, बट क्योंकि डिफिकल्टी लेवल काफ़ी इस बार था और पिछली बार से था, तो हम ये तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं ही जाएगी किसी भी कंडीशन में। हालांकि हमें लगता है कि अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अभी आप देखेंगे ना, हमने पोल कंडक्ट कराया, उस पोल के मायने क्या है, उस पोल के फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि उस पोल में किसने पोल किया, और बड़ी बात है कि उसने एग्ज़ाम दिया कि नहीं दिया, सही बताया कि गलत बताया, आपने जितने अटेम्प्ट किए हैं क्या वो सारे सही होंगे, उसमें एक्यूरेसी कितनी है। तो इसलिए पोल का भी बहुत पता नहीं चलता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ना आपको डिस्ट्रैक्ट ही करती हैं अल्टीमेटली। अब आप देखेंगे इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर हम देखें तो जो 41.75 लास्ट ईयर थी, मुझे लगता है उससे कम ये होगी इस बार, और ये कट ऑफ 39 या फिर 40 के आसपास हो सकती है, और इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि -4 हो सकती है और +2 हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा यहाँ पे वेरिएशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, वो होता है नॉर्मलाइजेशन का। स्टैट्स का रूल है, जब डिफरेंट शिफ्ट में डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल में, क्योंकि हमें नहीं पता कि फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट में कैसे आप कंपेयर करेंगे कौन सा डिफिकल्ट था, तो नॉर्मलाइजेशन का रूल फॉलो होता है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे मोर और लेस इसी टाइप से आती हैं। जैसे आप आरआरबीज़ के अभी एग्जामिनेशन देखेंगे, आरबीआई का देखेंगे, तो आप देखेंगे कि कट ऑफ कितनी कम 1 नंबर 2 नंबर ऐसे जाती है। तो उसका रीज़न क्या है? एक तो नॉर्मलाइजेशन, और फिर अगेन पेपर डिफिकल्ट था, वो सबसे बड़ा फैक्टर होता ही है। तो ये कट ऑफ रह सकती है। अगेन
कोई गारंटी नहीं है, मैं ये कहता भी नहीं कि मेरे सबसे सटीक रहने वाला है, क्योंकि मैं कट ऑफ वाले चक्कर में पढ़ना भी नहीं चाहता। इंपॉर्टेंट ये है, आपको ये समझना है यहाँ पे, क्योंकि आपको एक नंबर चाहिए होगा, अदरवाइज आप लिखेंगे फिर कि नंबर तो बताया नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि इस कट ऑफ के होने के बाद क्या आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी, क्या आप क्लियर हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। नहीं होंगे ना, तो वो आपका क्लैरिटी तभी आएगी जब आप अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे। और वो डाइवर्ट कैसे कीजिए, फेज़ 2 की प्रिपरेशन के साथ, क्योंकि फेज़ 2 की प्रिपरेशन के आपको दिन बहुत कम मिलेंगे। एग्जाम डेट मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे सोर्सेज से हमें पता चली 15 नवंबर है। हमने आपको 16 अक्टूबर पहले ही बता दी थी कि ये डेट है, आकाश यादव सर और सुशील अग्रे सर के सोर्सेज के अकॉर्डिंग। तो ये मैक्सिमम चांसेस हैं कि इसी में ही होगी, जैसे 16 अक्टूबर को हुआ था। अब आप देख सकते हैं आपके पास एक महीने से भी कम का टाइम है। अब आपकी चॉइस है कि आप इसमें टेंशन में बिताएं, कट ऑफ प्रिडिक्शन में लगाएं, या फिर प्रिपरेशन में लगाएं। जैसे मैंने आपसे कहा ना, कई स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि सर रिजल्ट कुछ भी हो, बट मुझे ये फीलिंग है कि सिलेक्शन होगा, नहीं हुआ तो हम देख लेंगे, बट अभी क्या करना है आप ये बताइए, क्या पढ़ें, किस पे फोकस करें, ये बताइए। तो मैंने फिर वही बताया कि देखो, अभी हम ऐसी चीज़ पे तो फोकस कर सकते हैं जो आपको हमेशा काम आएगी, जैसे इंग्लिश काम आएगी। और दूसरी बात ये है कि एआरडी और ईएसआई भी आपको हमेशा काम आने वाला है। मान लीजिए एक टाइम के लिए नहीं हुआ तो फिर क्या, या तो आपको ये क्लैरिटी हो कि अगली बार मैं दूंगा ही नहीं, या फिर क्योंकि होता ही है, हमने एक बार प्रिपरेशन की तो हम दोबारा देंगे। तो वो चीज़ आपको समझते हुए चलनी है कि पढ़ाई कभी भी आपकी कभी भी वेस्ट नहीं होने वाली है। तो 15 नवंबर एग्जामिनेशन है, टाइम बहुत कम है, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपको करनी है। और एक चीज़ है कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो मैं आपको बता दूं, रिजल्ट इस बार हम कह सकते हैं रिलेटिवली जल्दी आएगा। 2021 में आप देखेंगे रिजल्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। 2022 में भी लगभग एक महीने में रिजल्ट आया था, और उसके बाद फिर नेक्स्ट मतलब आप देखेंगे एक या दो या 3 तारीख को रिजल्ट आया था अक्टूबर में, और 29 अक्टूबर को एग्जामिनेशन था। इस बार जो रिजल्ट है वो और जल्दी आ सकता है, क्योंकि डेफिनेटली उनकी प्रोसेस भी अब स्मूथ हो गई होंगी। जो 2021 में उन्होंने फॉर्मूला चेंज किया था, तो आई थिंक उसको कैलकुलेट करने में अब आसानी हो गई होगी, क्योंकि जब पहली बार हुआ था तब भी लगभग एक महीना लगा था रिजल्ट आने में। तो बेट जल्दी आ सकता है और जल्दी वो कंडक्ट करा सकते हैं, क्योंकि नाबार्ड में सारी चीज़ें सरप्राइज रहती ही हैं। आपको इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन पूरी रखनी है। 15 नवंबर ही मान के चलना है कि एग्जामिनेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या आपकी प्रिपरेशन है ये आपको देखना है। नाबार्ड फेज़ 2 का ऑनलाइन कोर्स, या जो ऑनलाइन ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, आप अपने डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। एआरडी ईएसआई के सेक्शन में डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, जहाँ पे हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स मिलेंगे, उनको आप करना शुरू कीजिए। और डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग अभी से शुरू कीजिए, ताकि फैकल्टी टाइम पे उसको चेक कर सके। ये ना हो कि लास्ट के 3 दिन में ही सारे स्टूडेंट सबमिट कर रहे हैं और फिर सबको जल्दी जल्दी चाहिए होता है कि जल्दी से चेक करके दे दो, क्योंकि चेक करने में भी बहुत टाइम लगता है। और ये स्पेशल फीचर आपको एग्जाम में मिलेगा कि आप जो भी अपना आंसर सबमिट करते हैं वो यहाँ पे आप हमें आता है सिस्टम में, और फिर हम यहाँ पे उसको चेक करके देते हैं। उसके साथ साथ फीडबैक और मार्किंग आपको करके देते हैं कि आपको कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, और ये सारी चीज़ें सिस्टम में ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि वर्ड फाइल में अलग से लिख के आपको देना है। और नाबार्ड फेज़ 2 का कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो आप अभी ले सकते हैं, 45% ऑफ आपको मिल जाएगा। इन केस आपका फेज़ 1 क्लियर नहीं होता है, सो वी विल प्रोवाइड यू द 100% रिफंड। और ये आपको जल्दी बताना होगा, आपको 100% रिफंड उसके बाद मिल सकता है, और ये हम देते भी हैं। लास्ट ईयर भी हमने यही कंडीशन रखी थी, क्योंकि ये डायलेमा हमेशा हमें रहती है कि सर मेरे पैसे तो चले जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पैसों की वैल्यू है। तो आपको वो 100% रिफंड मिल जाएगा। आप इसको अभी से एनरोल कर सकते हैं, और तब तक आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो अच्छा ही है ना, आप तब तक प्रैक्टिस कीजिए। इनकेस नहीं भी हुआ तो भी आप रिफंड ले सकते हैं। अब एक चीज़ और है सर, कंपटीशन का लेवल। तो मैं आपको बता दूं, कंपटीशन के लेवल से, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स का नंबर है, ये कितनी एप्लीकेशन थी, इसकी वजह से हमें ये नहीं पता चलेगा कितने स्टूडेंट देने गए थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स देने नहीं जाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो जस्ट एक चेक करने जाते हैं कि पेपर का लेवल क्या होगा। तो इसलिए जो रियल कंपटीशन होता है ना, वो कुछ ही स्टूडेंट्स में होता है, और वो जनरली स्टूडेंट फेज़ 2 में जाते ही है। क्योंकि हमने देखा है वो चीज़, इतने जो पास्ट ईयर एक्सपीरियंसेस हैं, कि जो स्टूडेंट बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा होगा ना, उसका सिलेक्शन होता ही होता है। कुछ रीज़न की वजह से कभी कभी, जैसे डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर अवेयरनेस से नहीं होता है, तो वहाँ पे हम अलग फैक्टर कह सकते हैं, अदरवाइज होता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। कट ऑफ, कंपटीशन, इन सारी चीज़ों पे बहुत फोकस मत कीजिए। आज का दिन यूटिलाइज़ कर लीजिए, इस पर जितना सोचना है आज ही सोच लीजिए। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम में मुझे बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं, आज मैं कोशिश करूँगा कि सबको रिप्लाई करूँ। उसके अलावा आप अपनी फेज़ 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, वो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगी, क्योंकि ये आपने खुद से डिसाइड किया है कि आपको एग्जाम क्रैक करना है। तो हमें अपने डिसीजन पे हमेशा फोकस करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। डिस्क्लेमर अगेन मैं दे देता हूँ,
इन बातों का, क्योंकि कट ऑफ की चीज़ें रियलिटी से बहुत दूर होती हैं और कट ऑफ कोई नहीं बता सकता। कट ऑफ जब आपका रिजल्ट आएगा या कट ऑफ जब नाबार्ड रिलीज करेगा तभी पता चलेगा। तो इसलिए इस पे कम से कम सोचें, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। ऑल द वेरी बेस्ट। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं।